जब एक गाने को सुनने के बाद आंखें छलछला जाए भर आए, जब आप 4 मिनट के सॉन्ग को 4 सेकंड के लिए भी स्किप न कर पाए, जब ये सैड सॉन्ग आपके जुबान से कहलाने को मजबूर कर जाए कि वाह पवन सिंह वाह, मान गए कि आपके जैसा भोजपुरी में कोई नहीं, तब लगता है कि हाँ, हम जो देख रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, जिस आवाज को सुनने के लिए कलेजा छलनी हो जा रहा है, वो है पावर स्टार पवन सिंह का सैड सॉन्ग। अब ऐसे गाने बनाने के बाद जिसकी ना म्यूजिक, ना वीडियो क्वालिटी, ना स्टोरी, ना थीम, ना लिरिक्स, किसी भी चीज में अगर विरोधी भी कमियां निकालने में पसीना निकाल दे तो भी नहीं कह सकते कि इससे ऊपर भोजपुरी नहीं है, क्योंकि भोजपुरी का कहाँ अंत होता है इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि इसके बाद तो भोजपुरी ही नहीं है। अरे देखो, आंख खोल के देखो कि गाने कैसे बनाया जाता है, सैड सॉन्ग का मीनिंग क्या होता है, सैड सॉन्ग में लिरिक्स कैसे चुना जाता है, वीडियो कैसे बनाया जाता है। खाली लाइव में आके बकबक कर देने से होगा? आज जो पवन सिंह करेगा उसी पे रहेंगे। गाने की स्टोरी की तो आप तो अब तक समझ ही गए होंगे, फिर भी इन शॉर्ट हम बात कर लेते हैं कि एक लव स्टोरी में धोखा मिलने के बाद कैसे लड़का और लड़की पवन सिंह के ऊपर पीछे से वार करते हैं, फिर उनको गाड़ी में बैठाकर धक्का दे देते हैं। उसके बाद पवन सिंह को दिमाग में चोट लगने के कारण उनकी दिमागी हालत खराब हो जाती है। फिर उनकी ज़िंदगी में एक नई लड़की की एंट्री होती है जो उनकी केयर करती है, उन्हें संभालती है, उन्हें धीरे धीरे सारी चीज़ें याद आने लगती है। वो एट लास्ट उस लड़के से मिलते हैं अचानक से और उस पर वार करते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की उनको बचा लेती है। फिर वापस से अपनी नई ज़िंदगी की वो शुरुआत करते हैं। स्टोरी तो ठीक है, लेकिन शायद पहली बार ऐसा भोजपुरी में हुआ है कि किसी गाने में एक एक लाइन के अनुसार कॉन्सेप्ट तैयार किया गया। क्या बात है यार, क्या और क्या ही सीन किए हैं। ये वाला जो सीन है पवन सिंह ने जो किया है, मान गए गुरु मान गए। ये वाला जो सीन है, मुझे लगता है कि इस पूरी स्टोरी का सबसे दर्दनाक सीन है, सबसे हार्ड सीन है। तो मेहनत तो बड़ा हुआ है भाई साहब इस गाने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर किसी के बस की बात भी नहीं है ऐसी कहानी बना देना, ऐसी वीडियो बना देना। और जितना बड़ा काम हुआ है उसका रिजल्ट भी उतना बड़ा मिल रहा है। आप लोग भर भर के दे रहे हैं। 1 घंटे में 77 के लाइक्स मिल जाना, 2 घंटे में 1 लाख लाइक्स क्रॉस कर जाना, वो भी इतने छोटे चैनल से, ये दिखाता है कि इस गाने को कितने लोग पसंद कर रहे हैं। अब अगर कुछ लोग आके इस पे कमेंट करेंगे कि ये फेक लाइक्स है, क्योंकि मैंने देखा कम्युनिटी शेयर किया था तो किसी 1-2 लोगों का कमेंट आया था, तो आप जाके इंस्टाग्राम पे पवन सिंह तो छोड़ो, प्रियांशु ने जितने अपने चैनल आईडी से फोटो शेयर किया है, इस गाने का वीडियो शेयर किया है, उसका लाइक देख लेना पहले, तब आके कहना कि ये सब फेक है। तो ठीक है, कहने वाले कहते रहेंगे, अब चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन ये तो तय है कि नहीं होगा कोई दूसरा पवन, नहीं मिलेगा भोजपुरी को कोई इतना सुरीला कलाकार जिसकी आवाज़ रूह को कपा दे। तो बस इतना ही कहना है। आपकी इस पे क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और गाने को भर भर के आप लोग तो प्यार दे ही रहे हैं, ऐसे प्यार बरकरार रखना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।